इंटरनेशनल एआई समिट इस समय हो रहा है, उसकी बड़ी चर्चा है। कुछ लोगों ने उसमें जो है अपने कारनामे भी दिखा दिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये केवल पीआर एक्सरसाइज है। मुझे ये लगता है कि इसमें एक राहुल गांधी का भी एआई मॉडल किसी को पेश करना चाहिए, और राहुल गांधी का एआई मॉडल इस प्रकार का होना चाहिए जो दूसरों की बात सुन के सीख सके, क्योंकि ये जो राहुल गांधी ओरिजिनल है, ये दूसरों की बात सुनकर सीख नहीं सकता। आपका क्या विचार है इस हमारे एआई आइडिया के बारे में? देखिए, जब राहुल गांधी पीआर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी तो सारे काम पीआर एक्सरसाइज ही होते हैं। आपने देखा है जब वो कभी वो मोटरसाइकिल बनाते नजर आते हैं, कभी वो कार के इंजन के बारे में क्या ज्ञान देते नजर आते हैं, जब वो नदी में कूदते हैं तो दो दो नावों पे कैमरामैन सवार रहते हैं। तो उनका तो पूरा पीआर एक्सरसाइज पे एक तरह से जिसे कहना चाहिए एकाधिकार है। और रही बात उनका एआई मॉडल बनाने का, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी इसको पसंद करेंगे और उनका एक एआई मॉडल, 2-3 एआई मॉडल बना के वो भारत में परमानेंटली यात्रा पे डाल देंगे, तो वो यात्रा करते रहेंगे। एक एआई मॉडल उनका पार्लियामेंट में खड़े होकर हल्ला मचाएगा तो राहुल गांधी विदेश हो आएंगे। तो अगर उनके मॉडल बन जाए तो आई डोंट थिंक कि राहुल से ज्यादा खुश कोई होगा। आज मैं एक देख रहा था, भूपेंद्र बोरा का मैं एक बयान देख रहा था, वो असम के कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई, जब मैंने राहुल गांधी से कहा कि मैं पार्टी में बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा हूं, तो राहुल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज ही बेइज्जत होता हूं। ये भूपेंद्र बोरा का बयान है। उन्होंने कहा कि जब मैं राहुल गांधी के पास गया कि मैंने कहा मैं पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ज्यादा अपमानित होता हूं। तो फिर मैंने ये सोच के पार्टी से किनारा कर लिया कि जिस पार्टी में राहुल गांधी अपमानित हो रहे हैं उसमें मेरा मान अपमान का क्या वैल्यू रह जाएगी, तो कहीं और चलते हैं साहब। तो कमाल है साहब, क्या कहा जाए। और रही बात, देखिए, तो कमाल की बात करते हैं, कहते हैं कि बताइए एआई में, एआई समिट में चाइनीज मॉडल नजर आया, चाइनीज मॉडल नजर आ रहा है। कौन आदमी कह रहा है? वो आदमी कह रहा है जो स्वयं चाइनीज मॉडल है। चाइनीज मॉडल है या नहीं ये तो सर आप ही कहेंगे, लेकिन मेरा कहना है वो आदमी कह रहा है जो आदमी अपने हाथ में चीनी ड्रोन लेकर भारत को गालियां देता है। मतलब उसको प्रॉब्लम की साथ चाइनीज मॉडल नजर आ रहे हैं। कमाल की बात है। बट देन दैट इज राहुल गांधी, वो कुछ भी कह सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त ऑब्जर्वेशन किया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कह रहे हैं कि साहब की आज भी, ऐसे कहिए आज भी, शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन हमारे सीजीआई कोई जबरदस्त ऑब्जर्वेशन ना कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि साहब वो नूपुर शर्मा केस का पश्चाताप इतना जबरदस्त है कि अगर ये साल भर रह गए तो आप यकीन मानिए वो जैसे जज को 13 महीने का टेन्योर है अभी तो टाइम मैं तो कह रहा हूँ इस साल भर बाद आप देखेगा कितना हाहाकार मचने वाला है। ये कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन ले आए। वो कह रहे हैं तो फ्रीबीज के खिलाफ आज उन्होंने पारित कर दिया, जबकि वो पिटीशन भी फ्रीबीज के ऊपर नहीं थी। फ्रीबीज की पिटीशन अलग से आ रही है इन्हीं के यहाँ, वो अलग से फ्रीबीज की पिटीशन, वो उसको उन्होंने नोटिस तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन वो लिस्ट कर लिया है उसको। और इसमें ये कह रहे हैं कि साहब कि ये बिकॉज ऑफ फ्रीबीज the entire country is suffering. It is high time states revisit these policies of distributing largesse. This will hamper the economic development of the country. How long this will go? बताइए। सीआई साहब वास्तव में नेशनल इंपॉर्टेंस की बात लगातार कर रहे हैं। आप देखिए कपिल सिब्बल उनके पास हेट स्पीच के मामले लेके पहुंचे तो उन्होंने एक नजर में कहा कि अरे हेट स्पीच सिर्फ भाजपा से निकल रही है, आप तो राष्ट्रीय हित में आने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल अपनी पिटीशन लेकर गायब हो गए, बोले अच्छा मैं और नाम जोड़ के लाता हूँ।
तो अभिषेक मनु उदयनिधि स्टालिन का नाम तो है ही नहीं उसमें। राहुल गांधी का नाम नहीं है। अरे सुनिए ना, तो उसके बाद मतलब उसके पहले वो अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे। वो हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला है कि यार हाईकोर्ट जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? मैं हाईकोर्ट को बेइज्जत नहीं होने दूंगा अपने रहते। तो उन्होंने कहा साहब 17 मामले में आप कर चुके हैं। बोले 18वें में नहीं करूंगा, जाइए। तो मतलब प्रशांत भूषण हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, वो जो जस्टिस गोगोई ने कहा था कि कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, लगता है जैसे सीजीआई साहब ने वो लिस्ट निकाल ली है, दिखाओ जरा किसने किसने कब्जा कर लिया है, सबको एक लाइन से ठीक कर रहे हैं वो। तो रही बात ये फ्रीबीज की, तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है भारत जैसे देश में। ये जिसे कहना चाहिए एक जनहितकारी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको फ्रीबीज से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल। मतलब वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आप कहाँ लाइन खींचेंगे कि ये जरूरत है या याशी है, ये जनता की मदद है, ये जनता को रेवड़ी है। ये लाइन खींचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और देखिए जो क्या मुश्किल है? अलाउ मी टू कंप्लीट। एक्चुअली फ्रीबेस की शुरुआत तो साहब संविधान में उसी दिन हो गई थी जिस दिन आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। तो फ्रीबीज की जो इनिशियल स्पॉट था वो तो वहीं से शुरू हो गया ना। जब आपको एक वो व्यवस्था मिलती है जहां पे आपको कुछ ना आता हो, बल्कि आपको गलत आता हो, आपको -40 नंबर आते हो, और फिर भी आपको सर्जरी का कोर्स मिल जाता हो, तो इससे बड़ा फ्रीबी क्या होगा? आप सोचकर बताएं। मायावती सरकार ने 2011 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा था कि हर वो दलित छात्र जो 15 साल में एमबीबीएस ना कर पाए उसको यूं ही डिग्री दे दी जानी चाहिए। आप सोचिए इस बात को। वो अलग बात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको डिनाई कर दिया। व्हाट कैन बी अ बिगर फ्रीबी? इससे बड़ी रेवड़ी क्या हो सकती है साहब कि 15 साल अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुमको डॉक्टर मान लिया जाए। मतलब इस लिहाज से तो राहुल गांधी इतनी बार असफल हुए कि उनको प्रधानमंत्री मान लिया जाए।